हाय एक्वेरियस, वेलकम टू योर रीडिंग। तो यस, ये आपकी जुलाई 1 से लेकर जुलाई 10 तक की रीडिंग होने वाली है और इसे आप अपने नाम की राशि से भी देख सकते हैं, सन मून राइजिंग या नॉर्थ नोड के बेस पर भी देख सकते हैं, या फिर जो भी साइन आप अमूमन फॉलो करते हैं उसके आधार पर आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ओके, और मैं साथ ही साथ ये भी बता दूं कि 28 जून से मेरा टैरो कोर्स आ रहा है, ओशो ज़ेन टैरो कोर्स। तो 2 ही दिन बाकी हैं रजिस्ट्रेशन में। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे ईमेल कीजिए, मैं वहाँ पर आपको डिटेल्स भी भेज दूंगी और ज्वाइन करने का लिंक भी भेज दूंगी। ओके, तो ईमेल करना है ihealtarot@gmail.com पर। ओके, ऑलराइट, यहाँ पर आपकी रीडिंग की शुरुआत करें। एक्वेरियस, थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। ऑल राइट, ऑलराइट एक्वेरियस, आपकी एनर्जी देखते हैं। वी हैव द हर्मिट कार्ड। तो ये जो 10 दिन होने वाले हैं एक्वेरियस साइन के लिए, ये पहले तो बहुत अपने आप में रहना, ऐसी एनर्जी से भरे हुए होंगे। अपने काम से मतलब रखना, अपनी भक्ति, अपनी साधना को और इम्प्रूव करना, उसमें और इम्प्रोवाइज करना, या फिर ये भी समझने की कोशिश करना कि अब और मुझे क्या करने की ज़रूरत है और मुझे क्या समझने की ज़रूरत है, और शब्द और क्या है मेरे लिए, और क्या है तो इस चीज़ को आप बहुत एक्सप्लोर करोगे। मुझे ऐसा भी लगता है कि इन 10 दिनों में आपकी जो विजडम है वो काफ़ी चरम सीमा पे रहेगी। आप हर चीज़ की डुअलिटी को देख पा रहे हो, आप हर चीज़ में ये भी समझ पा रहे हो कि बड़प्पन दिखाना किसको बोलते हैं। ओके, इन 10 दिनों में कोई आपको ये भी बोल सकता है कि आप ना अपने पिता जैसे हैं या आप ना अपने मम्मा जैसे हैं, आप उनके जैसे ही समझदारी की बातें करते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली यूनिवर्स भी लोगों के द्वारा आपको ये संकेत भेज रहे हैं कि आपकी जो विजडम है वो रिसेंट टाइम में इंक्रीज हुई है, और इस विजडम से अब कुदरत जो है वो काम लेगी। कुदरत ना हमेशा विजडम जहां पर भी है, विद्या जहां पर भी है, वो वहां पर उस पर्सन को यूज करती है, इस्तेमाल करती है। ये कुदरत का हमेशा से नियम रहा है। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये 10 दिन तैयारी हैं हमारे एक्वेरियस साइन के लोगों के लिए, कि जिससे कायनात, ये कुदरत, ये यूनिवर्स आपसे काम लेने वाले हैं, आपके जरिए कुछ लोगों का मार्गदर्शन करने वाले हैं। ओके, सो पॉजिटिव एनर्जी है, लेकिन ये थोड़ी सी साइलेंट है, मिस्टीरियस है, स्पिरिचुअल है, हाई वाइब्रेशनल है। ऐसी ऊर्जा को हर कोई नहीं समझ सकता। दूर दूर से मतलब लोग आपको ऐसा तो महसूस करेंगे कि हाँ कुछ तो डिफरेंट है, कुछ तो अलग है, बट एट द सेम टाइम थोड़ा सा इंटिमिडेट महसूस कर सकते हैं आपके ऑरा से। ओके, क्योंकि ये साधु संत वाली भी एनर्जी हो जाती है। सो यस, आपकी तरफ जो ऊर्जा आ रही है वो है 4 ऑफ वॉन्ड्स की। तो टैरो में ये थोड़ा सा आइसोलेशन का कार्ड गिना गया है, अपने आप में रहना, और ये बिल्कुल ऑपोजिट एनर्जी है उसकी। ये है जहाँ पर आप लोगों के बीच में हैं, आप खुश हैं, आप सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो आपकी तरफ यहाँ पर ये ऊर्जा आ रही है। मुझे ऐसा लगता है कि ये परफेक्ट बैलेंस है ऊर्जाओं का। ओके, जहां पर अकेला बैठने की जरूरत है वहां आप अकेले मगन हैं, जहां पर आप लोगों में हैं वहां आप लोगों में मगन हैं। तो फिर से मुझे ऐसा लगता है कि जैसे यूनिवर्स भी आपको ब्लेस कर रहे हैं ऐसी ऊर्जाओं के साथ, जिसके चलते आप अपने भीतर एक्सट्रीम में ना चले जाएं। ना तो आइसोलेशन में एक्सट्रीम में जाना है, और ना ही यहाँ पर भीड़ भाड़ में ज़्यादा एक्सट्रीम में जाना है। सो आपकी तरफ डेफिनेटली गुड न्यूज़ की एनर्जी आ रही है, मैरिज की एनर्जी आ रही है, रिश्तों की एकता जो होती है वो ऊर्जा आपकी तरफ आ रही है। ओके, 4 ऑफ वॉन्ड से कोई इनविटेशन भी मिल सकता है आपको, क्योंकि कोई कह सकता है कि चलो मेरे साथ घूमने चलो, हैंग आउट करो, ये शॉर्ट ट्रिप है वहां पर चलो। ओके, और मुझे लगता है कि आपको इसे यस कहना चाहिए, क्योंकि ये ना बड़ी प्रॉमिसिंग एनर्जी है। सो इसको यस बोलोगे तो और खुशियां बढ़ेंगी आपकी। ओके, सो ब्यूटिफुल एनर्जी। आपके सबकॉन्शियस में आया है 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड।
मुझे ऐसा लगता है एक्वेरियस साइन के लोग ना स्पिरिचुअल लेवल पर ना बड़े अलाइंड चल रहे हैं। मतलब ये जो हम साइंस वगैरह की भी बात करते हैं ना कि एंजल नंबर नज़र आ गया, या ये कोट नज़र आ गई, या ये वर्ड बार बार नज़र आ रहा है, ये सब चीज़ें जैसे जो आप देखना चाह रहे हो वही आपको मतलब दिख रहा है। जैसे मान लीजिए आप कह रहे हो कि 10 एंजल नंबर दिख जाए, और अभी यहाँ आपने बोला और कुछ घंटों में आपको वो एंजल नंबर दिख गया, क्योंकि ये यूनियन की एनर्जी है। तो जैसे जो आप मांग रहे हो, जिस चीज़ को आप सोच रहे हो, या जिस चीज़ को अपनी ऊर्जा दे रहे हो, वही आपके सामने बेसिकली प्रस्तुत होने वाली है इन 10 दिनों में। ओके, और ये भी इशारा है कि कैसे आप कितना परफेक्टली अलाइंड चल रहे हो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में। ये कार्ड ये भी बताता है कि सबकॉन्शियसली आप मन टिक जाए, ऐसा काम, ऐसा जॉब, ऐसा करियर मैनिफेस्ट कर रहे हो जहां मन लगा के आप पैसा भी कमाओ, इज्जत भी कमाओ, और थोड़ी एक्सपर्ट भी बनो किसी फील्ड में। ओके, सो यस, आप मनी भी अपनी तरफ आते हुए देखेंगे और आपको बड़ा अच्छा लगेगा इस मनी को रिसीव करके। आपका अगला कार्ड है यहाँ पर 4 ऑफ कप्स। रीसेंट पास्ट में हो सकता है कि किसी ने एंटर करने की कोशिश की हो आपकी लाइफ में पास्ट से, या कोई सेकंड चांस किसी ने मांगने की कोशिश की हो, क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ कप्स की एनर्जी और यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। तो मुझे लगता है ये थोड़ी ट्रस्टवर्दी एनर्जी है। आप मौका देकर देख सकते हैं। अगर ये एनर्जी अभी भी बनी हुई है ना, तो आप मौका देकर देख सकते हैं कि ओके, ये पर्सन या ये अपॉर्चुनिटी फिर से लाइफ में आने की कोशिश कर रही है, तो चलो इस पर गौर फरमा के देखते हैं, थोड़ा सा नज़र देना, और आपको एग्जैक्टली पता होगा कि यस, इसके साथ काम किया जा सकता है। अल्टीमेटली आपकी तरफ एस ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड से रिलेशनशिप की भी हीलिंग दिख रही है। न्यू लव कुछ लोगों की लाइफ में आ सकता है पास्ट से लौटकर। मतलब पास्ट का ही ये कोई पर्सन है, लेकिन ये न्यूनेस की एनर्जी के साथ एंटर करेगा, एक बदलाव के साथ। ओके, इस वजह से भी आप इसे यस कह सकते हैं। ब्यूटिफुल, आप ही का ही कार्ड। कॉन्शियस ब्रेन में आप अपने पहले तो पसंदीदा पर्सन बन रहे हो। आपका जो सेल्फ लव है वो इतना प्योर, इतना जेन्यून स्पेस से आ रहा है, जैसे आप कह रहे हो कि हाँ, मैं अपना फेवरेट हूँ, मैं अपनी फेवरेट हूँ, मुझे खुद से प्यार है, मेरी जर्नी बड़ी कमाल की रही है और मैं बहुत अपने ऊपर मतलब गर्व रखता हूँ। ओके, और ये जितनी भी बातें आप बोल रहे हो ये आपके विश फुलफिलमेंट का काम कर रही हैं। द स्टार कार्ड से आप यहाँ पर कोई ना कोई ऐसा इशारा यूनिवर्स की तरफ से ज़रूर पाएंगे इन 10 दिनों में, जिसके चलते आपको लगेगा कि जो मैं सपना देख रहा हूँ ये 100% पूरा होगा। जैसे कोई मोहर, कोई ठप्पा लगेगा, कोई ग्रीन लाइट आपको दिख जाएगी, और वो सारे डाउट्स आपके चले जाएंगे जो आपके मन में अगर उठ रहे हैं कि पता नहीं ये होगा, पता नहीं ये चीज़ मिलेगी, वो आपको मतलब क्लैरिटी, फुल क्लैरिटी मिल जाएगी। ये जो यूनिवर्स आपको ब्लेस कर रहे हैं। ओके, इन 10 दिनों में एक्वेरियस साइन के लोग चक्रा हीलिंग पर भी काम करेंगे, या आप 7 चक्रा ब्रेसलेट अपनी लाइफ में लेकर आ सकते हैं, उसके साथ उसे पहनना, उसके साथ काम करना शुरू कर सकते हैं। ओके, ये भी एक एनर्जी है। आपका नियर फ्यूचर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, सिक्योरिटी, सिक्योर है बेसिकली। ओके, पैसा सिक्योर है आपका, आपके प्योर रिलेशनशिप जिस पर मेहनत लगी है बनाने में, संवारने में, वो रिलेशनशिप सिक्योर है यहाँ पर। आई ऑल्सो बिलीव यहाँ पर ममता की एनर्जी बहुत है, तो आपको ना नर्चर करेंगे आपसे जो उम्र में बड़े लोग हैं, वो आपको दुलार देंगे, आपको प्यार देंगे, और आपको एक सपोर्टिव जो एनर्जी है वो अपने आप में महसूस होगी। ओके, आई ऑल्सो बिलीव क्वीन ऑफ पेंटिकल से आप पैसा बहुत जोड़ोगे। आपको ये है कि मैं फालतू के खर्चे ना करूं, और पैसा जितना हो सके जोड़ूं, और राइट अपॉर्चुनिटी आने पर उसे खर्च करूं। ओके, तो थोड़ा मनी माइंडसेट भी रहने वाला है आपका। मैजिशियन कार्ड, यस, आई फील है कि आपकी आइडेंटिटी ही ये बन रही है। आप ये समझ रहे हो खुद को निखार लिया, खुद को संवार लिया तो सारा संसार हमारा मतलब संवर गया। सो आपकी ऊर्जा लगेगी खुद के ऊपर। आप किसी की लाइफ में क्या चल रहा है आपको परवाह ही नहीं इस चीज़ की। 8 ऑफ पेंटिकल्स भी अपने काम से मतलब रखने वाली बात है। सो मैजिशियन से डेफिनेटली आप यहाँ पर अपनी मैनिफेस्टेशंस को भी समझ रहे हो। आप ये भी फ़र्क समझोगे कि आपकी दरअसल रिक्वायरमेंट क्या है। जैसे ये ना बड़ा परफेक्ट लेंस होता है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का, कि मुझे ये चाहिए, मुझे रोटी कपड़ा मकान चाहिए, क्योंकि ये मेरी बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, है ना। सो
नेसेसिटीज जो भी होगी आपकी बेसिक लेवल पर, आप उससे क्रिएट करने पर अपनी ऊर्जा लगाओगे और आप अगेन क्लियर हो अपने हेड में, अपनी हेड स्पेस में आप टोटली क्लियर हो। ओके, अगला कार्ड है आपके लिए यहाँ पर पेज ऑफ सोर्ड्स का। आई फील है कि आपका इन्वायरमेंट आपकी प्रतिभा को भी देखेगा, ये देखेगा कि आप में पोटेंशियल तो है, बुद्धि तो है, अक्ल तो है, आप भी टेक्निकल चीज़ों को सोच सकते हो। कुछ लोगों के लिए टेक्निकल फील्ड से भी जॉब हो सकती है जो इन 10 दिनों में मैनिफेस्ट हो। ओके, जहाँ पर मतलब बहुत प्रेजेंट रहना पड़े, प्लानिंग करनी पड़े, ये चीज़ उठाकर यहाँ लगानी पड़े, ये चीज़ उठाकर यहाँ, मतलब ऐसे फिगर आउट करने वाली जो एनर्जी होती है। ओके, तो कुछ लोगों के लिए ये जॉब भी मैनिफेस्ट हो रही है। एंड ये आपका इन्वायरमेंट आप पर ट्रस्ट दिखाएगा क्योंकि वो आपके पोटेंशियल देख पा रहा है। ओके, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऑनलाइन जो एनर्जी है वो बड़ी प्यारी है इन 10 दिनों में। सो इन केस आप ऑनलाइन कुछ काम कर रहे हैं, कोई बिजनेस है आपका, कोई वेबसाइट पर आप सर्विसेज वगैरह सेल कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इन 10 दिनों में आपको और प्रचार करना चाहिए और प्रमोट करो अपने बिजनेस को, क्योंकि यहाँ पर नए क्लाइंट्स मैं आपकी तरफ, नए कस्टमर्स आपकी तरफ आते हुए देख रही हूँ। ओके, और जो सोशल मीडिया पर भी कुछ स्किल वगैरह शेयर कर रहे हैं, आई थिंक कुछ नए आइडियाज को चैनल करो, देखो कि कलेक्टिव में इस समय कौन सी वायरल एनर्जी है, फिर उसी से इंस्पिरेशन लेकर अपना कॉन्टेंट बनाओ, क्योंकि अगेन यहाँ एक्सपेंशन दिख रही है आपके लिए मुझे। ओके, अगला कार्ड देखते हैं। वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स। आपको जिन चीज़ों का डर है या डाउट है कि ये ना हो जाए, कहीं ये चीज़ ना हो जाए, ये डर से बाहर निकलने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप पहले तो थोड़ा रेस्ट की एनर्जी में, रिलैक्सेशन की एनर्जी में अपनी फिजिकल बॉडी को रखो। मेंटली आप मुझे अच्छी ऊर्जा में दिख रहे हो कि मेंटली आप अपने ओवर थिंकिंग में नहीं हो, लेकिन फिजिकली हो सकता है कि आप थोड़ा ज़्यादा बर्डन ले रहे हो, एक दिन में जितना काम हो सकता है उससे ज़्यादा ओवर टाइम लगा रहे हो, और वो एनर्जी ड्रेन जब होती है तो फिर फियर उठता है, डाउट उठता है। तो 10 ऑफ वॉन्ड्स यही कह रहा है, माइंड पकड़ में है, बॉडी को भी पकड़ में रखो, बॉडी को रेस्ट का टाइम भरपूर मात्रा में देना। ओके, और इन 10 दिनों में आप ये भी बोल सकते हैं बार बार खुद से कि जो स्लीप होती है, सोना होता है, वो एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है। तो कुछ लोगों का अगर गिल्ट भी है ना नींद के इर्द गिर्द कि हाय मैं तो बहुत सोता हूँ, दुनिया को देखो, दुनिया ये कर रही है, दुनिया वो कर रही है, तो इस नेगेटिविटी से भी आप बाहर निकलोगे। सोना या स्लीपिंग ये जो है ये एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस गिनी गई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, राइट। सो स्लीप के साथ अपना रिलेशनशिप इंप्रूव कीजिए, और बॉडी अगर नहीं थकी तो फिर डाउट भी नहीं आएगा। ओके, मुझे ये भी दिख रहा है कि अगर कुछ लोग यहाँ पर बैक पेन की एनर्जी से गुजर रहे हैं किसी भी रीज़न की वजह से, पॉस्चर की वजह से, या फिर काम आपका कुछ ऐसा है कि उसमें फिजिकल स्ट्रेंथ लगती है और लोअर बॉडी पे असर पड़ता है, ये जो भी ऊर्जा है, आई फील है कि आप हीलिंग को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आप विजुअलाइज कीजिए कि आपकी लोअर बॉडी या लोअर जो बैक है आपकी, वो एक्चुअल में उसमें स्ट्रेंथ आ गई है और वो तंदुरुस्त महसूस कर रही है। ये विजुअलाइजेशन भी आपकी काम करेगी, और मुझे वो ये भी बता रहे हैं कि ये चीज़ आपके इन रिटर्न आपके फाइनेंसेस को भी इम्प्रूव करेगी, क्योंकि स्पिरिचुअल लेवल पर देखें तो ये कहा जाता है कि मनी चक्रा जो है वो सीधा आपकी लोअर बैक के साथ कनेक्टेड है। तो लोअर बैक में अगर पेन है तो पैसा भी ड्रेन होगा। तो लोअर बैक को अगर आप अपना उसको स्ट्रेंथ से भर लें, स्पाइन जो है आपकी, पॉस्चर जो है आपका, उसे आप अच्छा कर ले, तो मनी भी आपकी इम्प्रूव हो जाएगी। ओके, सो वही ऊर्जा दिख रही है। फाइनल कार्ड है आपका यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स। यस, ऐसा लग रहा है कि कोई प्लान है आपका इन 10 दिनों के लिए, मतलब आप ये कह रहे हो कि हाँ मैं भी इन 10 दिनों का इंतज़ार कर रहा हूँ नाज, क्योंकि इसमें ये इंपॉर्टेंट होने वाला है या उसमें मैं ये इंपॉर्टेंट करने वाला हूँ। तो ये जो भी सोच है आपकी, ये 100% खरी उतर रही है। आप हार्वेस्ट में पाओगे अपने आप को। आपके अगर इस कार्ड को देखें, इसमें हार्वेस्ट है, धान की एनर्जी है ना। सो आप अपने आप को डेफिनेटली अबंडेंस में पाओगे, अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट होते हुए पाओगे, और मेंटली भी आपको ऐसा लगेगा कि मैं जो चाह रहा हूँ मैं वही कर पा रहा हूँ, और ये फ्रीडम है मेरी, मुझे ज़्यादा रोक टोक नहीं है। जो आप सोचिए अगर आप वो कर पाएँ तो इससे बड़ी ब्लेसिंग क्या होगी, राइट। सो यस, ये एक एनर्जी दिख रही है। अगर कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पर सिग्नेचर करने का टाइम है इन 10 दिनों में, तो मैं आपको अगेन बोलूँगी कि अपना पहले तो नींद में या थकी हुई बॉडी के साथ वो सिग्नेचर नहीं करना।
पहले तो अपने आप को कहो कि मैं थोड़ा टाइम ले लूँ, रिलैक्स कर लूँ, अच्छा फील करूं, और फिर वो जो इवेंट है, वो जो मीटिंग है, उसे डिसाइड कीजिए, फिर वहाँ पर अपना सिग्नेचर कीजिए। इसलिए कि आपको जैसे बहुत माइंडफुल होने की ज़रूरत है। ओके, ओवरऑल यहाँ पर बड़ी पॉजिटिव एनर्जी दिख रही है आपके लिए। लेट्स सी एंजल गाइडेंस क्या है। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। Spiritual support. Dear angels, I allow you to support me as I grow to become more spiritually aware. आई मीन सीरियसली, ये तो आपके पहले कार्ड में ही दिख गया था हमको कि आप स्पिरिचुअल ग्रोथ की एनर्जी से गुजर रहे हो, आप जाग रहे हो, आप इनलाइटनमेंट को समझ रहे हो, आप ये भी समझ रहे हो कि सच क्या है, इस दुनिया का सच क्या है, इस माया का सच क्या है। जैसे प्रायोरिटीज आपकी फिक्स्ड हो रही हैं कि एट द एंड ऑफ द डे क्या मायने रखता है। ओके, सो एक सरेंडर का भाव भी दिख रहा है यहाँ पर। और क्योंकि यहाँ पर 3 एंजल्स हैं, तो यस, आपको मैं फिर से बोल रही हूँ, जैसे कोई डिवाइन एनर्जी या प्रेजेंस ज़रूर महसूस होगी इन 10 दिनों में। आपको ऐसा लगेगा कि जो आप सोच रहे हो वही आपको दिख रहा है, और ये साइन है कि आपकी यात्रा जो है उसमें आप अकेले नहीं हो, बल्कि दिव्य शक्तियाँ आपके साथ काम कर रही हैं। ओके, ऑलराइट, ये है आपकी रीडिंग एक्वेरियस। बड़ी शानदार, बड़ी ठहराव वाली रीडिंग। मुझे बहुत खुशी हुई ऐसे कार्ड्स को रीड करके। सो होपफुली आपको गाइडेंस मिली होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग्स में इंटरेस्टेड हैं तो वेबसाइट पर जाकर रीडिंग बुक कर सकते हैं, और अगर आप टैरो कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो ईमेल कर सकते हैं। ओके, ऑलराइट, आप अपना ध्यान रखें। टेक केयर, बाय।